नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साधारण से घर में एक सज्जन पुरुष अपने पत्नी, बहन और एक छोटे से पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सौम्य, धर्मपरायण और सेवा भाव से युक्त स्त्री थी। वह घर के सभी सदस्यों का आदर करती, पति की सेवा करती और ननद को अपनी सगी बहन जैसा प्रेम देती। वहीं उसकी ननद भी अत्यंत भली और संस्कारिक लड़की थी। भाई बहन का आपसी प्रेम भी अत्यंत गहरा था। वह हमेशा साथ खाना खाते, बातें करते और सुख दुख बांटते। भाभी को कभी इस प्रेम से ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि वह स्वयं ननद को आगे बढ़ाने में लगी रहती। लेकिन समय का चक्र घूमा। उस स्त्री के ससुराल में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। पड़ोस की एक औरत जो बहुत ही ईर्ष्यालु थी, उसने भाभी को भड़काना शुरू किया। वह बोली, बहन तेरी ननद तो बस तेरे पति की प्यारी है, तुझसे ज्यादा वह उसी का सुनता है। तू दिन भर काम करती है पर तेरी कोई इज्जत नहीं। देख लेना, अगर उसकी शादी हो गई तो सब तुझसे छीन लेगी। शुरुआत में भाभी ने यह सब अनसुना किया, पर धीरे धीरे उसके मन में शंका का बीज अंकुरित होने लगा। अब जब भी भाई और बहन आपस में हंसते बोलते, भाभी को लगता कि वह उसकी बुराई कर रहे हैं। एक दिन जब भाई ने अपने बहन को एक सुंदर चूड़ी भेंट दी तो भाभी का मन टूट गया। मन में यह बात घर कर गई कि उसका पति अब उससे दूर हो रहा है और सब प्रेम अपने बहन को दे रहा है। अगले ही दिन से भाभी का व्यवहार बदल गया। उसने ननद को ताने मारने शुरू किए, भोजन देने में देरी करती, उसके कपड़े ठीक से नहीं धोती और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगती। ननद यह सब चुपचाप सहती रही। वह अपने भैया भाभी की सेवा करती, भगवान से प्रार्थना करती कि उसके घर में सुख शांति बना रहे। एक दिन भाभी ने हद पार कर दी। उसने अपने पति से कहा, अब तुम्हारी बहन सियानी हो गई है, इसका विवाह करा दो, अब यह हमारे घर में नहीं रह सकती। पति ने समझाने की कोशिश करी, वह मेरी छोटी बहन है, अनाथ है, हमारा फर्ज है कि जब तक उसका विवाह न हो उसे स्नेह दें। पर भाभी अड़ गई और बहन को अशब्द कहे। दुखी होकर भाई ने बहन को गाँव के एक दूर के रिश्तेदार के घर भेज दिया। इस घटना के कुछ ही समय बाद हरियाली तीज का पर्व आया। भाभी ने विधि पूर्वक व्रत रखा। दिन भर निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की पूजा की। व्रत की रात उसने तीज व्रत की कथा सुनी। कथा में बताया गया कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री ने अपने व्रत और श्रद्धा से भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को प्रसन्न किया और कैसे उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गयीं। कथा सुनते सुनते भाभी को न जाने क्या हुआ, उसे अपने ननद की मासूमियत, सेवा और प्रेम की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। व्रत के अगले दिन भाभी ने अपने पति से कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने आपकी बहन के साथ अन्याय किया। मैं अब उसी को वापस लाकर उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। पति को भी खुशी हुई कि उसकी पत्नी को अपने किए का पछतावा हुआ है। दोनों उसी दिन गाँव पहुँचे जहाँ उसकी बहन रहती थी। ननद ने दोनों को देखा तो दौड़कर भैया के गले लग गई। भाभी ने उसके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम को समझने में देर कर दी। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। ननद ने उन्हें माफ कर दिया और बोली, भाभी आप माँ के समान हैं। अगर माँ ही रूठ जाए तो संतान कहाँ जाए। जब तीनों घर लौटे तो उस रात भाभी को एक सपना आया। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे साध्वी, तुमने अपने व्रत और पश्चाताप से हमें प्रसन्न किया है। अपने हृदय की शुद्धता से तुमने ननद भाभी के रिश्ते को पुनः प्रेम पूर्व बनाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में सदा सुख शांति और सौभाग्य बना रहेगा। भाभी नींद से जागी तो उसकी आंखें नम थी पर मन शांत था। उसे अब अपने जीवन की दिशा मिल चुकी थी। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने भाभी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।